तो हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ने वाले ज्वाला। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग दहन पढ़ चुके थे, ठीक है। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग दहन पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्वाला। ज्वाला से रिलेटेड तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते एग्जाम में, बट ज्वाला से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, मोमबत्ती की ज्वाला। तो आज हम लोग ज्वाला और मोमबत्ती की ज्वाला को देखने वाले हैं। और इससे पहले वाले क्लास में हम लोग दहन पढ़ चुके थे। तो दहन और ज्वाला इसका टॉपिक का नाम है। तो हम लोग दहन को काफ़ी डिटेल में पहले ही पढ़ चुके थे। अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो वीडियो जाके जरूर देख ले, ठीक है। तो आइए हम लोग आज देख लेते हैं ज्वाला क्या है, मोमबत्ती की ज्वाला क्या है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ज्वाला और मोमबत्ती की ज्वाला क्या है, तो इसके बारे में पढ़ना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो आइए देखिए, पहला मेरा क्वेश्चन है। पहला जो दिया हुआ यहाँ पे हमको दिया हुआ ज्वाला। क्या दिया हुआ ये? ज्वाला दिया हुआ, हमको ज्वाला देखना, ठीक है। तो ये जो ज्वाला दिया हुआ ये ज्वाला के बारे में पहले हम लोग देख लेते हैं। तो ज्वाला कहता है कि ज्वाला दहन की दिखाई देने वाला क्या है, गैसीय अवयव है। यहाँ बोल रहा है कि ज्वाला जो है वो क्या है, दहन की दिखाई देने वाला एक गैसीय अवयव। ये क्या होता है? गैसीय अवयव होता है, जिसे हम ज्वाला कहते हैं। तो भाई एक सिंपल सा परिभाषा में आप दे सकते हैं। अगर बाय द वे कभी 1 नंबर में पूछा जाए, 2 नंबर में, तो आप सिंपल तरीके से आप कह सकते हैं कि मतलब कि ज्वाला जो है, ज्वाला दहन की दिखाई देने वाला एक गैसीय अवयव है। तो सीधे से मिलकर दहन का एक अवयव है ज्वाला, जिसे हम ज्वाला कहते हैं, ठीक है। तो ये तो भाई मेरा हो गया ज्वाला। आपको एग्जाम में ये कभी पूछा नहीं जाता है, बट इसके बारे में बता दिए। पर हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कौन? मोमबत्ती की ज्वाला, ठीक है। अभी तक दहन वाला चैप्टर नहीं देखे हैं तो वो जाके जरूर देख लीजिएगा। वो काफ़ी आसान तरीके से बताया गया, तो वो जाके जरूर देख लीजिएगा। तो भाई कहता है कि मोमबत्ती की ज्वाला क्या, ठीक है। तो मोमबत्ती की ज्वाला जो कह रहा क्या था कि मोमबत्ती एक ज्वलनशील पदार्थ है। मतलब कि मोमबत्ती क्या है? एक ज्वलनशील पदार्थ है। तो भाई ज्वलनशील पदार्थ हम किसे कहते हैं? ये भी दहन में चर्चा कर सकते हैं। तो जो जलता है, जो जलने में आसानी है, जो आसान से जल जाए, उसे हम क्या कहते हैं? ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं, है ना। तो उसे हम ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। चलिए, ये तो बात होगी ज्वलनशील पदार्थ। कहता है कि मोमबत्ती एक ज्वलनशील पदार्थ है, ये समझ में आ गया। फिर दूसरा कहता है कि जो मोमबत्ती की बनी होती है, जो क्या होता है? जो मोम की बनी होती है, सॉरी, यहाँ पे क्या कह रहा है? जो मोम की बनी होती है उसे हम क्या कहते हैं भाई? मोमबत्ती। तो मोमबत्ती किस चीज़ की बनी होती है? मोम की बनी होती है। सबको पता है कि मोमबत्ती जो होता है वो किसकी बनी होती है? मोम की बनी होती है। यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ, ठीक है। अब ये जो मोम होता है, ये मोम जो होता है ना, तो ये मोम किस चीज़ की बना होता है बोले? तो ये मोम, इसका तो कलर चेंज करता है, ठीक है। देख लीजिए, ये जो मोम होता है ना, ये मोम हाइड्रोकार्बन की मिश्रण होता है। हाइड्रोकार्बन का क्या होता है कि मिश्रण होता है। तो ये मोम जो बनी होती है, मोमबत्ती क्या चीज़ की बनी होती है? मोम की बनी होती है। ये जो मोम जो होता है वो क्या होता है? हाइड्रोकार्बन की बनी होती है। हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, सॉरी, बनी होती है, उसका मिश्रण होता है। हाइड्रोकार्बन का मिलावट होता है, ठीक है। हाइड्रोजन और कार्बन का मिश्रण होता है, ठीक है। तो ये मोमबत्ती जो बनी होती है वो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। और दूसरी बात कह रहे हैं यहाँ पे कि मोमबत्ती के जलने पर मोम पिघल जाता है। भाई जाहिर सी बात है कि मोमबत्ती को आप जलाते हैं ना, तो जब मोमबत्ती जलता है तो क्या होता है? मोम उसका पिघलता है। अब मोम पिघलने के बाद वो क्या होता है कि बत्ती के ऊपर आ जाता है। आता है कि नहीं? मोम पिघलता है तो वो क्या होता है? बत्ती के ऊपर आ जाता है। बत्ती के ऊपर आने के बाद तथा वाष्प बत्ती के ऊपर आ जाता है तथा वाष्प में बदल जाता है। क्या होता है कि वो मोमबत्ती के ऊपर आने के बाद क्या होता है? वो वाष्प में बदलता है। जब तक वो वाष्प में बदलेगा नहीं तब तक क्या वो जलेगा नहीं। तो वाष्प में बदल जाता है। यह वाष्प वायु में जलकर जलवाह उत्पन्न करता है। मतलब ये क्या होता है कि वायु में जलता है। वायु में जलने के कारण ये क्या होता है? जलवाह उत्पन्न करता है। अब यहाँ पे यही ना पढ़े हैं, जलवाह के बारे में पढ़ रहा है, जो जलवाह उत्पन्न करता है। तो भाई जाहिर सी बात है, दहन होगा तो क्या होगा? जलवाह होगा, होगा ही होगा। तो इसका मतलब है कि दहन होगा तो जलवा। तो यहाँ पे मोमबत्ती में क्या हो रहा है? दहन हो रहा है ना। इसका मतलब दहन हो रहा है, मतलब कार्बन, हम पहले बता दें कि कोई भी पदार्थ अगर हाई ऑक्सीजन में जल रहा है ना, वायु में जल रहा है, तो इस जलने की क्रिया को क्या कहेंगे? जिसमें जलने से उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है उसमें दहन कहते हैं ना। तो ये जल रहा है, तो जलने की क्रिया यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जलने की क्रिया, इसलिए ये दहन भी हो रहा है। तो भाई मोमबत्ती क्या हुआ? तो ये जलने लगता है, जलता है, वाष्प में बदल जाता है। यह उष्मा वायु में जलकर जलवाह उत्पन्न करता है, ठीक है। भाई ये तो बात होगी कि ये जलवा उत्पन्न करता है, जिसे मोमबत्ती की जलवा कहते हैं। सिंपल बात है। तो भाई जो मोमबत्ती मोम की बनी होती है, वो मोम जो होता है वो किसका किसका मिश्रण होता है? हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होने के बाद ये मोम पिघल करके वो क्या होता है? मोमबत्ती के मतलब बत्ती के ऊपर आ जाता है। बत्ती क्या होता है? वाष्प में बदल जाता है। यह वाष्प मतलब कि जल करके, वायु में जल करके क्या होता है? एक जलवा उत्पन्न करता है। जलवा उत्पन्न करने के बाद यह इस जलवा को हम क्या कहेंगे? मोमबत्ती की जलवा कहेंगे। तो भाई तो ये बात हो गई मोमबत्ती की जलवा। अब आगे देख लीजिए, हम यहाँ पे मोमबत्ती का एक फिगर ले लिए यहाँ पे, ठीक है। एक फिगर यहाँ पे मोमबत्ती का ले लिए हैं, जिसे यहाँ पे काफ़ी आसान तरीके से दिखाया गया, ठीक है। तो भैया ये जो दिए हुआ यहाँ पे मोमबत्ती की जलवा का बनावट, इसका बनावट होता है कैसा? तो भाई ये जो कभी कभी मोमबत्ती देखे होंगे तो जल रहा होगा तो उसमें 3 कलर का मतलब रंग दिखाई पड़ता है। एक थोड़ा सा नीचे जो रहता है उसका हरा, जैसे कि यहाँ पे इंडिकेट किए हुए, यहाँ पे देख लीजिएगा, इंडिकेट आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये हरा टाइप का दिया हुआ कि नहीं, ये हरा टाइप का। एक थोड़ा सा ज़्यादा डार्क नहीं है, थोड़ा डार्क पीला है, थोड़ा मतलब कि ये हुआ ना, ये थोड़ा, और
एक और है जो सबसे ऊपर वाला है, ये पॉइंट है, ठीक है ना, ये पॉइंट। तो ये पॉइंट है, ये 3 कलर का है। तो भाई ये मोमबत्ती जो जलवा होता है वो बनावट जो होता है वो किस प्रकार का होता है। तो बनावट यहाँ पे देखिए हम क्या लिखे हैं, यहाँ पे लिखे हैं कि मोमबत्ती की जलवा जो होती है मुख्य 3 भाग में होती है, 3 भाग की होती है। आप जिस तरह आपकी मर्जी आप कहिए, ठीक है। तो ये मोमबत्ती की जो जलवा होती है मुख्यतः 3 भाग में होती है, 3 भाग की होती है। पहला जो होता है केंद्र मंडल होता है, केंद्र मंडल होता है कि जो सबसे नीचे वाला भाग होता है जो हरा टाइप का जलता है उसे हम क्या कहते हैं, केंद्र मंडल कहते हैं। और दूसरा कहता है यहाँ पे देखिए, ये हो गया केंद्र मंडल, ये हो गया मेरा केंद्र मंडल, चल ठीक है। और दूसरा कहता है कि प्रकाशमान मंडल होता है, ये जो होता है वो क्या होता है, प्रकाशमान मंडल। तो भैया ये प्रकाशमान मंडल क्या होता है, जो थोड़ा सा पीला टाइप का, अभी जस्ट आपको दिखा इंडिकेट की वो जो पीला टाइप का तो वो प्रकाशमान मंडल था। और प्रकाशहीन मंडल जो सबसे ऊपर वाला चोटी होता है मोमबत्ती का उसे क्या कहते हैं, प्रकाशहीन मंडल कहते हैं। तो ये था मेरा मोमबत्ती की ज्वाला, और हम ज्वाला देख चुके हैं। तो इससे पहले वाला क्लास में हम लोग दहन पढ़ चुके थे, आज पढ़े हम क्या, ज्वाला, मोमबत्ती की ज्वाला। तो ये चैप्टर लगभग पूरा समाप्त हो चुका है, मतलब पूरा क्लियर हो गया। पहला चैप्टर मेरा केमिस्ट्री का खत्म हो चुका है। अगले चैप्टर में हम लोग आएंगे, ये चैप्टर हो गया मेरा समाप्त। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर मेरा क्या होगा।